हेलो दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे विस्तार से डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर होता है वो आज हम जानेंगे विस्तार से। हम लोगों ने देखा था और समझा था डेटा के बारे में कि डेटा होता क्या है। तो आज हम लोग समझेंगे कि उस डेटा को हम लोग किसी डेटाबेस में रखने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस होता है। तो उन दोनों मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, वो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। जब हमारे पास डेटा होता है तो उन डेटा को कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर जहां करते हैं उस जगह को, उस कंटेनर को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, राइट। अब जब हम कोई भी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं तो उन डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, इसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग दो तरह का मैनेजमेंट सिस्टम आज देखेंगे। पहला है डीबीएमएस, दूसरा है आरडीबीएमएस, और इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी समझेंगे इस वीडियो में विस्तार से। सपोज मान लो कि आप एक मकान बनाते हैं और उस मकान में आप 3 कमरे बनाते हैं। एक मकान में 3 कमरे बनाते हैं और उस तीनों कमरे में आप तरह तरह के सामान रखते हैं, राइट। तो उन सब का मैनेजमेंट आप खुद से करते हैं, कोई ना कोई मैनेजमेंट प्रक्रिया होगी आपकी जिसकी मदद से आप उन सारी चीजों का मैनेजमेंट करते होंगे। उसी तरीके से जब हमारे पास डेटा होता है तो उन डेटा को स्टोर करते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस में स्टोर डेटा का मैनेजमेंट कैसे होगा उसके लिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। तो इन दोनों डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर होता है वो आज हम जानेंगे विस्तार से। ये भी जानेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। सबसे पहले ये दोनों ही मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। डीबीएमएस यानी डी स्टैंड फॉर डेटाबेस, बी स्टैंड फॉर डीबी मीन्स डेटाबेस, डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम, राइट। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ये क्लियर है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डीबीएमएस का डेफिनेशन क्या होता है? A DBMS is a software or management system used to store and manage data. The DBMS was introduced during 1960 to store any kind of data. In DBMS, we can also manipulate the data like insertion, deletion and updating. ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं डीबीएमएस के अंदर। क्या क्या? इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, राइट। तो डीबीएमएस एक तरह का हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर और मैनेज करते हैं, जिसे 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सिस्टम we can also perform the function like defining, creating, revising and controlling the database. It is especially designed to create and maintain data and enable the individual business application to extract the desired data, right। अब बात करते हैं आरडीबीएमएस की। आरडीबीएमएस RDBMS, Relational Database Management System, is an advanced version of DBMS system. DBMS का ही एडवांस वर्जन है RDBMS. It come into existence during 1970. ये एग्जिस्टेंस हुआ
1970 में, 1970 में इसे चलन में लाया गया। इससे पहले 1970 से पहले हम लोग डीबीएमएस यूज करते थे। उसके बाद 1970 से हम लोगों ने आरडीबीएमएस यूज करना स्टार्ट किया। RDBMS system also allows the organization to access data more efficiently than DBMS. RDBMS में डेटा के ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सेस करना काफी इफिशियंट हो गया डीबीएमएस की अपेक्षा। आरडीबीएमएस में हम डेटा को काफी इफिशियंसी के साथ एक्सेस कर पाते हैं अपेक्षा की डीबीएमएस, राइट। RDBMS is a software system which is used to store only data in form of row and column, which is also known as tuple, and attribute is called table, right। RDBMS में किसी भी डेटा को हम लोग रो और कॉलम के फॉर्मेट में रखते हैं, जिसको हम लोग टपल और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और टपल और एट्रीब्यूट से मिलकर हमारा बनता है टेबल, यानी कि हम आरडीबीएमएस में किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में रखते हैं, जबकि डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है, राइट। अब जब टेबल की फॉर्म में हम डेटा को आरडीबीएमएस में रखते हैं, आरडीबीएमएस की मदद से जब हम किसी डेटाबेस में किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में रखते हैं, तो डेटा को एक्सेस करना काफी इफिशियंस हो जाता है अपेक्षा डीबीएमएस, राइट। RDBMS is a powerful data management system and is widely used across the world. ये काफी पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे अक्रॉस वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड हम लोग यूज करते हैं बड़े पैमाने पे। अब मैंने कुछ टेबल फॉर्म में आरडीबीएमएस और डीबीएमएस का डिफरेंसेस लिखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि अगर स्टोरेज की बात करें तो डीबीएमएस में डेटा सिर्फ फाइल के फॉर्म में ही स्टोर होता है, जबकि आरडीबीएमएस में डेटा ऑलवेज टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट। डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात करें डीबीएमएस में, तो यहां पे डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायरार्किकल फॉर्म में होता है, नेविगेशनल फॉर्म में होता है, जबकि आरडीबीएमएस में डेटाबेस का स्ट्रक्चर टैबुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसमें हेडर होता है, कॉलम्स नेम होते हैं, रो होता है, ये सारा चीज आरडीबीएमएस में होता है, राइट। नंबर ऑफ यूजर की बात करें डीबीएमएस में, तो डीबीएमएस सिर्फ सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, जबकि आरडीबीएमएस मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है एक टाइम में डेटा के साथ मैनिपुलेशन के लिए, राइट। टाइप ऑफ प्रोग्राम, इट इज प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड द सिस्टम हार्ड डिस्क, राइट। जबकि आरडीबीएमएस में इट इज द डेटाबेस सिस्टम which are used for maintaining the relationship among the टेबल्स के ऊपर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का सिस्टम होता है आरडीबीएमएस में, जबकि डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स, डीबीएमएस के लिए लो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नीड होती है, जबकि आरडीबीएमएस के लिए हायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नीड होती है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को टैबुलर फॉर्म में रखते हैं, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में रखते हैं, टेबल के फॉर्म में रखते हैं, राइट। अगर इंटेग्रिटी कांस्टेंट की बात करें तो डीबीएमएस इंटेग्रिटी कांस्टेंट सपोर्ट नहीं करता है। द इंटेग्रिटी कांस्टेंट आर नॉट imposed at the 5 लेवल इन डीबीएमएस। वहीं पे अगर आरडीबीएमएस की बात करें तो आरडीबीएमएस इंटेग्रिटी कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। आरडीबीएमएस सपोर्ट द इंटेग्रिटी कांस्टेंट एट द स्कीमा लेवल। Values beyond a defined range cannot be stored into the particular
RDBMS कॉलम, राइट। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो DBMS नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि RDBMS नॉर्मलाइज्ड होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, DBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि RDBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इसमें हम लोग डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विथ मल्टीपल यूजर्स, जबकि DBMS में हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि DBMS और RDBMS में अंतर बताते हैं। जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो DBMS में सिक्योरिटी नहीं होता है, जबकि RDBMS में मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, लॉग्स फाइल क्रिएट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। तो इस तरीके से RDBMS में मल्टीपल लेवल सिक्योरिटी होता है, जबकि DBMS में नहीं होता है। वहीं पे डेटा एक्सेस की बात करें तो DBMS में प्रत्येक एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स को हम लोग इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं, जबकि RDBMS में हम लोग किसी भी डेटा को SQL क्यूरी की मदद से एक्सेस करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। DBMS का एग्जाम्पल होता है फाइल सिस्टम, XML, विंडोज रजिस्ट्री, जबकि RDBMS का एग्जाम्पल होता है MySQL, ओरेकल, SQL सर्वर। हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे SQL सर्वर, जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे किसी डेटा को DBMS डेटाबेस में RDBMS की मदद से कैसे रखते हैं, किस तरीके से टेबल के फॉर्म में किसी भी डेटा को RDBMS की मदद से किसी भी डेटाबेस में किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में रखा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी भी डेटा को RDBMS के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं SQL सर्वर ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।